सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मृत्यु एक वास्तविकता। मृत्यु एक वास्तविकता। एक व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो गई। वो इकलौता पुत्र था उसका, तो उसके दुख की कोई सीमा ना थी। उसे तभी मालूम पड़ा कि समीप के गांव में भगवान बुद्ध आए हुए। मैं अपने पुत्र को इस शव को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसे जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित तो कर दूंगा, परंतु ऐसा करने के लिए ऐसी जमीन की जरूरत है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो व्यक्ति ऐसी जमीन ढूंढने निकल पड़ा। घर घर, गांव गांव, शहर शहर ढूंढता फिरा। उसे कोई भी ऐसा घर ना मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसके ज्ञान चक्षु खुलने लगे। उसे लगा धरती एक विशाल कब्रिस्तान है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। हर व्यक्ति अपना कफन बांधकर पैदा होता है। तो जीवन की क्षण भंगुरता को देखकर उस व्यक्ति के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो लौट आया और भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की। लाहौर के समीप जहांगीर की कब्र बनी है, जो अब ध्वस्त अवस्था में। कब्र के ऊपर लिखा है, जहां जहांगीर लेटा है संसार का विजेता, ए जहांगीर कहां है तेरा साम्राज्य, कहां है तू? ए मुगल सम्राटों, तुमने अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए लाखों मनुष्यों की बलि दी। क्या साम्राज्य तुम्हारे साथ चले गए? हे मुगल सम्राटों, तुमने अपने खजाने भरने के लिए हिंसा के अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। क्या वे खजाने तुम अपने साथ ले गए? तुमने कई 100 सालों का सामान इकट्ठा किया और अगले दिन ही उठकर चले गए। तो एक शायर ने कितना सही कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। मृत्यु एक सत्य है, कटु सत्य है, परंतु सभी सत्य के प्रति अनजान दिखाई देते हैं। एक किसान अपनी जमीन के लिए छल कपट का सहारा लेता है, मुकदमा लड़ता है, हत्याएं करता है, परंतु क्या वो मृत्यु से मुकदमा लड़ सकता है, जो एक ही क्षण में सारी सब जमीन छीन लेती है? एक नौकरी पेशा व्यक्ति स्थायी बनने के प्रयत्न में रहता है, जबकि ये भी ना अस्थायी है ना स्थायी। एक व्यापारी धन अर्जित करने में ही पूरा जीवन समाप्त कर देता है। धनार्जन करने के लिए वो कोई भी दुष्कर्म नहीं छोड़ता। मृत्यु होने पर धन तो यही छूट ही जाता है, दुष्कर्मों का बोझ वो अपने साथ ले जाता है। स्त्रियां अपने आप को रूपवती बनाने के लिए क्या क्या नहीं करती। रूप जो समय के साथ धूमिल पड़ता जाता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। सभी व्यक्ति कैसे मोह जाल में फंसे हैं, जो साधारण सी बातों को नहीं समझ पाते।
वह नश्वर पदार्थों को एकत्र करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मृत्यु एक वास्तविकता है, ये सभी स्वीकार करते हैं। कुछ व्यक्ति तर्क करते हैं कि जब एक दिन मर ही जाना है, जब एक दिन छूट ही जाना है, तो जो कुछ भी जीवन में प्राप्त है उसे क्यों ना आनंद से जिया जाए, क्यों ना अधिक से अधिक भोग किए जाए। इस संबंध में वे चार्वाक के इस प्रसिद्ध कथन का उदाहरण भी देते हैं कि या बज्जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कृते। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। शरीर को तो एक दिन भस्म होना ही है, और क्या पता पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। ये सही है कि जब तक जियो सुख से जियो, परंतु भोग भोग कर, ऋण लेकर, घी पीकर मनुष्य सुखी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। भोग मनुष्य को सुख नहीं प्रदान कर सकते, ये कठिन सत्य है। यदि भोग मनुष्य को सुख प्रदान कर सकते तो संसार के बहुत से लोग सुखी होते, परंतु सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं। कोई अधिक संतान के कारण दुखी है, तो कोई निस्संतान होने के कारण दुखी है, कोई अविवाहित होने के कारण दुखी है, तो कोई विवाहित होने के कारण दुखी है, कोई अपनी नौकरी के कारण दुखी है, तो कोई बेरोजगारी के कारण दुखी है, कोई निर्धन होने के कारण दुखी है, तो कोई अधिक धन होने के कारण दुखी है। अतः मृत्यु अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, क्योंकि वो उसके कष्टों को, उसकी चिंताओं से, उसके दुखों से छुटकारा दिलाती है। मृत्यु समाप्ति नहीं बल्कि परिवर्तन है, और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। नदियां समुद्र में प्रतिक्षण अपना अस्तित्व होती हैं, परंतु क्या उनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाता है? मृत्यु जीवन की एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी है। एक कड़ी का अंत दूसरी कड़ी के आरंभ का द्योतक है। इसी प्रकार एक शरीर की मृत्यु दूसरे शरीर के जन्म का हेतु बनता है। अतः मृत्यु समाप्त नहीं वरन शरीर परिवर्तन है। शरीर परिवर्तनशील है, अतः मृत्यु भयकारक नहीं। क्या अपने जीवन काल में ही हम कई बार नहीं मरते? बाल्यावस्था की मृत्यु होने पर ही हम युवावस्था में पदार्पण करते हैं, और युवावस्था की कब्र पर ही वृद्धावस्था का पुष्प खिलता है। यदि वृद्धावस्था पुनः बाल्यावस्था में बदलना चाहे तो हम भयभीत हो जाते हैं। शरीर विज्ञानी कहते हैं कि प्रतिक्षण शरीर में लाखों कोषों की मृत्यु होती है, सेल्स, लाखों सेल्स की, जिनका स्थान नए कोष यानी नए सेल ले लेते हैं। तो हमारे शरीर के रक्त कण भी इसी परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। शरीर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक 7 वर्ष बाद मनुष्य का सारा शरीर बदल जाता है। इस सतत मृत्यु पर क्या हमारे कभी आंसू निकले? मृत्यु का सर्प अपना विषैला फन फैलाए, हम सभी के सामने बैठा, पता नहीं कब डस ले। तब ना तो ये घर रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना मित्र रहेंगे, ना सगे संबंधी। हम अकेले ही एक अनजाने यात्रा हमें तय करनी होगी।
तो क्यों ना उस यात्रा की अभी से तैयारी करें। हम मृत्यु को सामने रखकर कार्य करें और उसे सिराने रखकर सोएं। एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। वो दिन भर मेहनत करता, मजदूरी से शाम को अन्न दाल वगैरह खरीदता और फिर रात में भोजन बनाता। उसके ना तो और शौक थे, ना इच्छाएं थी और ना उन्हें पूरा करने का धन। अतः पूरा परिवार खूब सुखी, संतुष्ट व आनंद से था। और उनके पड़ोस में धनी व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंता में ही डूबा रहता। एक सन्यासी को दोनों व्यक्तियों के घर जाने का मौका मिला। उसने धनी व्यक्ति को बतलाया कि तुम्हारी चिंताओं का एक ही कारण है और वो है तुम्हारा धन। तुम्हारा धन या संपत्ति। देखो, तुम्हारे पड़ोस में वो निर्धन व्यक्ति रहता है, कितना सुखी और संतुष्ट है वो खुशी तुम्हें कभी नसीब ही नहीं हुई। धनी व्यक्ति को सन्यासी के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उनकी सत्यता को परखना चाहा। तो सन्यासी की राय के मुताबिक धनी व्यक्ति चुपके से निर्धन व्यक्ति के घर में 99 अशर्फी गिराया। अगली रात उन्होंने पाया कि निर्धन व्यक्ति के घर चूरा नहीं सुलगा, यानी खाना नहीं बना। सुबह होते ही सन्यासी धनी व्यक्ति को साथ लेकर निर्धन व्यक्ति के घर पहुंचा और खाना ना बनने का कारण पूछा। तो निर्धन व्यक्ति पहले तो झिझका, परंतु सन्यासी के सामने झूठ ना बोल सका। उसने बतलाया कि कल उसे घर में 99 अशर्फी पड़ी मिल गई थी। उसने सोचा कि क्यों ना पूरी 100 कर दी जाए। तो 1 अशर्फी जमा करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि एक दिन छोड़कर खाना बनाया करेंगे, जिससे 1-2 महीने में पूरी 100 अशर्फी हो जाए। सन्यासी तभी धनी व्यक्ति से बोला, देखा तुमने कि जिसके पास 99 है वो 100 करना चाहता है, जिसके पास 100 है वो 1000 करना चाहता है। जितना ही वह पाता है वो उसे उतना ही बढ़ाना चाहता है। अतः जो जितना धनी होता जाता है, वास्तविकता में वो उतना ही निर्धन होता जाता है। तो धनी व्यक्ति अपने धन का बोझ पूरे जीवन ढोता है, लेकिन मृत्यु उसे इस बोझ से छुटकारा दिला देती है। इसलिए जीवन की वास्तविकता केवल मृत्यु है। मृत्यु के साथ इस जीवन की जितनी भी लोभ, क्रोध, काम, मद, अहंकार है, सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु ही वो अंत है जिसके साथ साथ शरीर के अंदर के बाहर के जितने भी रोग हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। और मृत्यु के बाद भी शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। इस शरीर की समाप्ति का कारण है क्योंकि हम देह लेकर पैदा हुए, देह की मृत्यु होती है। जिस शरीर को लेकर हम पैदा हुए हैं उसी की मृत्यु होती है। धन्यवाद।